Good morning friends, myself Shishir Pandey and today I will be discussing about an important topic of photosynthesis that is C4 cycle। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो C4 साइकिल है इसको दिया किसने था। तो बेसिकली यहाँ पे दो साइंटिस्ट की टीम है जो कि इस साइकिल से इन्वॉल्व है और जो पहले साइंटिस्ट हैं वो कॉट्सचेक, हार्ट एंड बर हैं जिनने एक्चुअली द टर्म C4 साइकिल, जिसके सिनोनिम्स में अभी आपको बताऊंगा कि जैसे C4 डाइकार्बोक्सिलिक साइकिल या C4 मेटाबॉलिज्म या C2 साइकिल कहते हैं, इसको दिया था। और लेटर स्टेजेस में हैच एंड स्लैक वो साइंटिस्ट थे जिसने इन साइकिल को बेसिकली इलैबोरेट किया था। इसीलिए जब हम यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सिनोनिम जो C4 साइकिल के लिए आता है वो C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आता है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि जो पहला कंपाउंड यहाँ बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। डाइकार्बोक्सिलिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें दो कार्बोक्सिलिक या COOH ग्रुप होते हैं और C4 इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है ये एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, हेंस द नेम C4 डाइकार्बोक्सिलिक साइकिल। अब क्योंकि हैच एंड स्लैक ने इस साइकिल को C4 साइकिल को इलैबोरेट किया था इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज C4 मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी कैटेगरीज के वो प्लांट्स हैं जिसमें एक्चुअली C4 साइकिल होती है। तो इन प्लांट्स को एक्चुअली हम C4 प्लांट्स ही कहते हैं। C4 प्लांट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है और मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको हम बेसिकली C2 साइकिल भी कहते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है वो यहाँ पर नहीं हो पाता, जिस कारण से C4 प्लांट्स में C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में हायर रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स होता है। तो C4 प्लांट्स की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बंडल शीट्स हैं वो पैरेन्काइमा के बने होते हैं और तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायमॉर्फिक होता है। डायमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म जो बंडल शीट में पाया जाता है वो बड़ा होता है, इट इज बिगर इन साइज, और उसमें ग्रैना नहीं होता इसीलिए उसको हम ए ग्रैनल कहते हैं। और जो दूसरा बेसोफिल में होता है वो स्मॉलर होता है साइज में और वो नॉर्मल टाइप का होता है। तो क्योंकि दो डिफरेंट फॉर्म्स के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हम इसको डायमॉर्फिक कहते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स की हम बात करते हैं जो C4 प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो चलिए अब हम उनको देखते हैं। जैसे हमारा शुगर केन होता है जिसको हम गन्ना कहते हैं, ओट हो गया, एमेरंथस जिसको हम चौलाई कहते हैं, जिया में जिसको हम नॉर्मली मेज कहते हैं, आर्टिप्लेक्स, डिजिटेरिया एंड यूफोर्बिएसी के जितने मेंबर्स हैं वो C4 प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को यहां बताना चाहूंगा शुगर केन के बारे में। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में हाईएस्ट रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी का फिक्सेशन होता है। शुगर केन जो है 4% तक रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि ये एक C4 प्लांट की कैटेगरी है तो इसके पास हाईएस्ट रेट ऑफ फिक्सेशन होता है। अब चलिए हम C4 साइकिल को यहां पे देखते हैं। तो बेसिकली जो C4 साइकिल होती है वो मीजोफिल, बंडल शीथ और फ्लोएम सेल्स में होती है बेसिकली। अब होता यह है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका बेसिकली जो प्राइमरी एक्सेप्टर बनता है C4 साइकिल में वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है जो कि एक 3C कार्बन कंपाउंड होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन होता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास 3 कार्बन होते हैं, और ये जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो ये फर्स्ट कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसे हम OAA कहते हैं, और ये 4C कार्बन कंपाउंड होता है, और इसी कारण से C4 साइकिल का नाम C4 साइकिल बनता है, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड फाउंड इज अ 4C कार्बन कंपाउंड। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसमें ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं बेसिकली। अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमाइनेशन होगा तो ये एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि एक 4C कार्बन कंपाउंड है, और अगर ये बेसिकली रिड्यूस होगा तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NADPH2 जो है वो NADP में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में रिड्यूस हो जाएगा, दैट मींस मैलिक एसिड इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डायरेक्टली ही बंडल शीथ सेल्स में क्यों नहीं चला जाता? तो इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो पोर्शन होगा जो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रखा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का पोर्शन है, और बेसिकली जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है इसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन ले जाने वाले जो एक्सेप्टर्स होते हैं, जिनको हम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। इसीलिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को पहले मैलिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसके जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और ये मैलिक एसिड मेसोफिल सेल से होता हुआ बंडल शीथ सेल्स में एंटर कर जाता है। जब मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल्स में एंटर कर जाता है तो यहां पर एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो आप देख सकते हैं यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और यहां पर एक और कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड वापस से मेसोफिल सेल्स में आता है, और यहां पे इसका बेसिकली फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में वापस से कन्वर्ट हो जाता है ताकि ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर बन सके। जो कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन से एक्चुअली रिलीज हुई थी वो केल्विन साइकिल में एक्सेप्ट हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहां बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल चलती है और विस्को बाइफॉस्फेट इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये बेसिकली जब केल्विन साइकिल हो जाएगी तो शुगर की सिंथेसिस हो जाएगी। तो बेसिकली जो शुगर केल्विन साइकिल से सिंथेसाइज हुई वो फ्लोएम के थ्रू बेसिकली प्लांट सिस्टम में ट्रांसलोकेट हो जाती है। तो ये एक स्मॉल छोटा सा साइकिल थी जिससे हमने ये बताया कि C4 प्लांट्स में एक्चुअली शुगर की सिंथेसिस कैसे होती है। अब अगर हम यहां पर C4 प्लांट्स की सिग्निफिकेंस को स्टडी करें तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि C4 प्लांट्स की जो सिग्निफिकेंस है या C4 साइकिल की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो बेसिकली C4 साइकिल के साथ फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, हेंस लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिवेंटेड, हेंस C4 plants have a higher fixation of carbon dioxide in the form of sugars। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की स्कैरसिटी है या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, बहुत लो ppm में है, ये प्लांट्स में वो कैपेबिलिटी है कि उस लो ppm कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके प्लांट्स में शुगर्स की सिंथेसिस कर देते हैं ताकि वो प्लांट्स की लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो जितने भी प्लांट्स किस रीजन में खासकर ये साइकिल किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है वो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो प्लांट्स हैं, वो भी प्लांट जो ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं, आई रिपीट, वो प्लांट्स जो ट्रॉपिकल
डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। जनरली उन प्लांट्स में ये देखा जाता है कि उन कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स को हम जनरली C4 प्लांट्स में रखते हैं। तो बेसिकली अब तक के अपने 2-3 साइकिल्स के डिस्कशन में हमने आपको लाइट रिएक्शन कराया था, C2 साइकिल कराई थी और आज मैं आपको C4 साइकिल करा रहा हूं और इन सब की हमने आपको सिग्निफिकेंस कराई थी। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लाइट रिएक्शन में बेसिकली एसिमिलेटरी पावर जनरेट होती है, जो कि नॉर्मल प्लांट्स में C3 फॉर्म में जो शुगर की सिंथेसिस होती है, जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर जनरेट होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में यूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स इन C3 साइकिल। अब मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाया था। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी साइकिल थी जिसमें हम ये देखते थे कि कैसे प्लांट सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा। लॉस के बाद आज मैंने आपको C4 साइकिल पढ़ाई है, जहां पे हमने ये देखा कि जिन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल एब्सेंट होती है वो कैसे शुगर की सिंथेसिस करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा पुराने वीडियोस ना देखे हों C2 साइकिल से लाइट रिएक्शन से रिलेटेड, वो पीछे जाके मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं।